हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर। नाम है चैप्टर का फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फाइनल अकाउंट नाम का चैप्टर आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो 12th में कुछ भी नया नहीं है। जो आप 11th में करते थे आपको वही करना है, बस इसमें थोड़े से 2 अकाउंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट हैं ज़रा उस बारे में हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और थोड़ा रिकैप भी ले लेंगे कि 11th में हमने क्या क्या सीखा था। ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 11 मार्क्स का आएगा और एक लौता सम आएगा, इसके और में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 11 मार्क्स अगर आपको कवर करने हैं तो अच्छे से आना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं कि सम के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया होगा ट्रायल बैलेंस। क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे बैलेंसेस होंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा असेट है, कौन सी लाइबिलिटी है या कौन सी इनकम है। तो अगर हम बात करें तो जैसे एसेट्स हैं, तो एसेट्स की कौन सी बैलेंस होती है? तो एसेट्स की बैलेंस होगी डेबिट। और अगर लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटीज़ की कौन सी बैलेंस होगी? सो लाइबिलिटीज़ की बैलेंस होगी क्रेडिट। अगर वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की कौन सी बैलेंस होगी? डेबिट। और अगर वो इनकम है तो इनकम की कौन सी बैलेंस होगी? क्रेडिट। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर? बाकी तो पूरी जंग जीत लोगे अगर इतना आता है तो। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये ब्लैंक फॉर्मेट है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है ज़रा समझिए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा मैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जैसे कि ये है डेबिट पोर्शन, ये है क्रेडिट पोर्शन। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपको अगर 11th में याद हो तो हम टॉप में लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते थे? तो लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक। यस और नो? हाँ, मुझे तो याद है क्योंकि मैंने पढ़ाया था, अब आप लोगों का पता नहीं। तो टू ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के टॉप में लिखा जाएगा। उसके बाद उसके नीचे हम क्या लिखते थे? तो सेल्स लिखा करते थे। टू परचेस लिखा करते थे। सो टू परचेस वो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक के हम नीचे लिखते थे। सेल्स हो तो कहाँ लिखते थे? सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो बाय सेल्स ये लिखा जाएगा कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। मान लो परचेस रिटर्न है तो क्या करोगे? परचेस में से माइनस, सो माइनस परचेस रिटर्न। इसी तरह से मान लो अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस। इसके अलावा किसी भी अदर टाइप से अगर गुड्स जाता है, जैसे कि गुड्स बर्न्ड बाय फायर, गुड्स वेट बाय रेन, टेकन अवे बाय द थीफ और टॉर्नेडो, ठीक है, जोरदार वावाझोड़ा है और गुड्स चले गए, तो वो सारी चीज़ें आप क्या करोगे? परचेस में से माइनस करोगे। परचेस में से माइनस सारे गुड्स करोगे अदर देन सेल्स। इसके अलावा क्या आता है? तो ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, एक्सपेंस रिलेटेड टू व्हाट? परचेज आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड? आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सिमिलरली एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन लाइक वेजेस कहाँ लिखते हैं? तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अलावा रॉयल्टी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो भी परचेस एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड ये भी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। रेलवे एंड फ्रेट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो परचेस से रिलेटेड है और परचेस से रिलेटेड सारे एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो सेल्स आ जाता है, सेल्स रिटर्न आ जाता है, उसमें और कुछ खास होता नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस इतनी चीज़ें आती है। तो ये है ब्लैंक फॉर्मेट। ब्लैंक फॉर्मेट में छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे बतानी थी मैंने बता दिया। इसका एक्चुअल फॉर्मेट देखो इस तरह से होता है। आप देखो तो डेबिट साइड में क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस में से माइनस किया परचेस रिटर्न, उसमें से और माइनस किया गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रेलवे एंड फ्रेट, लॉरी फ्रेट। क्रेडिट साइड में क्या क्या आया? तो सेल्स आया माइनस सेल्स रिटर्न, सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स, भंगार गुड्स बेचने से जो पैसे मिलते हैं वो भी
क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, ये हम यहाँ लिखते हैं। इसके अलावा और क्या क्या लिखा जाता है, जैसे पोर्ट चार्जेस समझते हो ना, गुड्स जब इंपोर्ट करके मंगाते हैं तो जो चार्ज देना पड़ता है उसे कहते हैं पोर्ट चार्जेस। डॉक चार्ज ये एक ही हुआ, पोर्ट और डॉक यार्ड एक ही होता है, ऑलमोस्ट सेम। क्लियरिंग चार्जेस, जब आप गुड्स कलेक्ट करने जाते हो तो जो चार्ज पे करते हो क्लियरिंग चार्जेस। डैमरेज, दरमायो, खराजात एक्सपेंस, वारफेज, प्रोडक्टिव वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सभी चीज़ों को मैं डिटेल में नहीं समझाने वाला, आप लोग बस याद रखिए कि जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस और परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब चलते हैं हम डायरेक्टली पी&एल अकाउंट पे। अच्छा, इसके अलावा 2-3 छूट गए, जैसे ऑयल एंड ग्रीस, तो ऑयल एंड ग्रीस ये भी फैक्ट्री में यूज होने वाली चीज़ें हैं, तो ये भी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन, डेबिट साइड ऑफ trading account. So this kind of expenses are written on the debit side of trading account. So hopefully you are clear with it. नेक्स्ट आए, अगर आपको इनके बारे में जानना है, डैमरेज, तो वीडियो पॉज करके ये रीड कर लेना, दरमायो वीडियो पॉज करके रीड कर लेना, और खराजात एक्सपेंस और वारफेज के बारे में जानना हो तो वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। आगे पी&एल अकाउंट, तो पी&एल अकाउंट सबसे स्वीट, सिंपल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट में आएगा, जो कोई भी इनकम है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। लॉस है तो डेबिट में आएगा और गेन है तो क्रेडिट में आएगा। बस आपको ये पता करने आना चाहिए कि ये एक्सपेंस है या लॉस है, ये इनकम है या गेन है। अगर इनकम और गेन है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, और एक्सपेंस और लॉस है तो डेबिट में आएगा। ठीक है, बस इतना अगर पता है तो ये समझो पी&एल अकाउंट तो हमको आ गया। आगे चलिए, देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं। सैलरी एक्सपेंस या लॉस, एक्सपेंस डेबिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट। रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस, मिलेगा तो इनकम। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, टैक्स पे करेंगे एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी खरीद के लाएंगे एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो सारे एक्सपेंसेस कहाँ आ रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ब्रोकरेज रिसीव्ड इनकम है, कमीशन इनकम है रिसीव करेंगे तो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, किसी को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो, इनकम या एक्सपेंस, तो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इनकम है। तो इनकम क्रेडिट में और एक्सपेंसेस डेबिट में। अगर इसके अलावा भी बात करें तो और कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, जैसे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये भी एक्सपेंस है, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्सपेंस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस नाम ही एक्सपेंस है उसके आगे, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस है। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है कैरेज आउटवर्ड, सैलरी ऑफ सेल्समैन, कमीशन ऑफ सेल्समैन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन। ध्यान रखना, कैरेज इनवर्ड परचेस एक्सपेंस है वो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड क्या है, सेल्स एक्सपेंस, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट। तो थोड़ा क्लियरिटी रखना, सैलरी एक्सपेंस है डेबिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट, वेजेस एक्सपेंस है बट डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वेजेस प्रोडक्शन एक्सपेंस है और सैलरी क्या है, सैलरी जो है वो ऑफिस का एक्सपेंस है। सैलरी मतलब एक ऐसा बंदा जो ऑफिस में काम करता है उसको महीने में देते हैं, वेजेस मतलब ऐसा बंदा जो मजदूरी करता है, मजदूरी प्रोडक्शन जहाँ होता है वहीं होता है। ठीक है, तो वेजेस क्या हो गया, प्रोडक्शन एक्सपेंस, और सैलरी क्या हो गया, सेल्स एक्सपेंस गिन लो। ठीक है, बैड डेट रिटर्न इनकम या एक्सपेंस, इनकम क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इनकम या एक्सपेंस, इनकम क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल अकाउंट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, सेल ऑफ स्क्रैप इनकम, अगर ऐसा हो सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स इनकम, लेकिन
ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और गुड्स वर्ड नहीं है तो पीएनएल के क्रेडिट में। मिसलेनियस इनकम, कुछ और फलाना ढिकना कमाया हो तो। एंड अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव्ड, अप्रेंटिस प्रीमियम मतलब हमारे यहाँ जो काम सीखने आते हैं व्यक्ति, उनको हम पगार देते नहीं, उनसे हम पैसा लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर बोलूँ तो ब्यूटी पार्लर का काम सीखने जो लड़कियाँ जाती हैं, एक तो वहाँ जाके बेचारी काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको फीस देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड अप्रेंटिस प्रीमियम। वो काम सीखने आए हैं और सीखने का वो पैसा दे करके जाते हैं, तो वो भी हमारी क्या हुई, इनकम। ओके, और एक्सपेंसेस की बात करें, कौन कौन से एक्सपेंस छूट जाते हैं, तो बहुत सारे हैं, सिर्फ एक्सपेंस है, नाम ले लेता हूँ एक बार। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड, डिलीवरी ऑन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिजर्व, एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस, गोडाउन एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। आगे चले तो खाली एक बैड डेट का फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो, डोनेशन भी एक्सपेंस है, बैड डेट कभी भी आपको नाम दिखे तो आप मस्त एक फॉर्मेट बनाओगे। कैसा लिखना होता है, डेबिट का फॉर्मेट है, मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ, बट डोंट कंसिडर इट एज क्रेडिट। हम लिखेंगे ऐसे 2 लिख करके BD, फिर से लिखेंगे हम BD, फिर हम लिखेंगे BDR, और बाद में हम फिर से लिखेंगे क्या, BDR। फिर हम इसमें सेट करेंगे टाट, TAT, लास्ट वाला माइनस के साइड में। T का मतलब हुआ ट्रायल बैलेंस, A का मतलब हुआ एडजस्टमेंट, A मीन्स एडजस्टमेंट एंड T मीन्स ट्रायल बैलेंस। BD का मतलब हुआ बैड डेट, बैड डेट T मीन्स बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला, BDA बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, BDRA तो बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाला, माइनस BDR बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाला। और BDR का दूसरा नाम है डाउटफुल डेट। क्या कहते हैं उसे, डाउटफुल डेट। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, इतना याद रखोगे तो पूरा हो गया। इसके बाद और लॉसेस होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन का आप लॉस भी कंसिडर कर सकते हो एक्सपेंस, बट अकॉर्डिंग टू मी डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। इसके अलावा और कौन कौन से लॉस होते हैं, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय रेन, लॉस बाय थेफ्ट, बराबर। तो ये सारे लॉसेस हैं। ध्यान रखना 2 चीज़ों में कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, गुड्स बर्न्ड बाय फायर एंड लॉस बाय फायर आर 2 डिफरेंट थिंग। लॉस बाय फायर डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, गुड्स बर्न्ड बाय फायर परचेस में से माइनस। समझ में आ रहा है? लॉस बाय रेन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, गुड्स वेट बाय रेन, अगर वर्ड गुड्स आ जाता है क्या आता है, गुड्स, तो परचेस में से क्या करोगे, माइनस। सो होपफुली इतना समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक्स है, ये लेक्चर देखने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, इसके बाद है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर कैपिटल बना है तो कैपिटल के साथ लिंक होगा, और करंट बना है तो करंट के साथ लिंक होगा। कैसे होता है, मान लो कि पार्टनर को जो कुछ भी दिया जा रहा है, जैसे कि मान लो पार्टनर को दिया जा रहा है कुछ भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट आएगी, दूसरी इफेक्ट आएगी डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के साथ किए गए ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, और दूसरा जनरल रिजर्व और इन सब में जो ट्रांसफर करते हैं वो लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब इनकम और गेन तो सारा कहाँ आ गया, P&L अकाउंट में। तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, पार्टनर के साथ किए गए ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्रॉस इफेक्ट जाएगी। अगर हम बात करें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, तो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, उसकी क्रॉस इफेक्ट कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट के डेबिट में। इतना इजी है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसको, जब सम करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है,
तो पहले तो मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे कोई पूछने वाले नहीं है, ठीक है। 11 मार्क्स का एग्जाम आएगा, बस इतना ही। फिर भी अगर आपको मीनिंग जानना है, ये वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और रीड कर लीजिए। अगला बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। अच्छा, ये सब चीज़ें हटा दो जिसमें एडिशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल, क्योंकि इन सब के लिए हमने क्या बनाया है, एक कैपिटल अकाउंट बना लिया है। सेपरेटली हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपको सिर्फ कैपिटल के नाम लिखने हैं। एसेट साइड में सारे एसेट्स लिखोगे, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, पैटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें। और लायबिलिटी में लायबिलिटी लिखोगे, बहुत ईजी है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, असेट की डेबिट बैलेंस होती है और आपको पता होना चाहिए ये असेट है। फिर आप बोलो सर सैलरी की भी डेबिट बैलेंस होती है, लिख दें क्या असेट में? तो पॉसिबल नहीं है, सैलरी एक्सपेंस है और असेट असेट होता है। तो इसको मैं बैलेंस शीट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझना और समझने की कोशिश करना कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, P&L अकाउंट में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या आएगा। P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट सम के लिए छोड़ दो, वो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।